अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। और जो लोग ओल्ड है वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करें। नाउ वी स्टार्ट MTS 603 असाइनमेंट नंबर 2। तो असाइनमेंट नंबर 2 है, ये हमारे पास इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और ड्यू डेट यानी इसके जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है। डोंट मिस द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर अटेम्प्टिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में हमारे पास टोटल कितने लेक्चर इंक्लूड हैं? 20 थ्रू टू 30 लेक्चर इस असाइनमेंट में हमारे पास इंक्लूड हैं। और इसके अंदर जो हमें पास कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो सब हमारे को जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। और आपने जो असाइनमेंट अपलोड करनी है वो LMS के ज़रिए अपलोड करनी है, ईमेल के थ्रू आपकी असाइनमेंट अपलोड ना हो। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ द सोल्यूशन फाइल। आपने सोल्यूशन फाइल के टॉप पे अपनी ID राइट करनी है और आपने कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है। आप इक्वेशन के लिए मैथ टाइपर या इक्वेशन एडिटर का यूज़ कर सकती हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट की फॉइल कॉपी करके सबमिट करवाते हैं तो इसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हमने फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। f ऑफ x एट x हमारे पास किसके इक्वल है? 1.5 के। इफ तो हमारे पास यहाँ पे x का टेबल दिया गया है जिसमें x की वैल्यू और f ऑफ x की वैल्यू दी गई है। x की है 1.5, 2.5, इस तरह से ये हमारे पास f ऑफ x आ गया। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है? 1.5। लेट x इज इक्वल टू 1.5 अपेयर एट द बिगनिंग ऑफ द टेबल। यानी टेबल के स्टार्ट में जो x की वैल्यू है वो क्या है? 1.5 है। सो वी यूज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हुए इसके फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो h की वैल्यू है वो है 0.5 h की वैल्यू हमारे पास कैसे आई है? अब देखिए, ये जो हमारे पास x का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस ऑफ x यानी 2.0 में से हम 1.5 माइनस करें 0.5 आता है। 2.5 में से 2 को माइनस करें 0. तो ये जो हमारे पास डिफरेंस है ये h कहलाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने x की वैल्यू राइट की, यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यूज़ जो है वो राइट कर दी। अब हमारे पास जो है f ऑफ x, अब यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने इनका लेना है डिफरेंस। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फाइंड करना है। अब हम डेल ऑफ एफ के साथ फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है? 7,000 तो इसमें से हम किसे माइनस करेंगे? 3.375 को। जब हमने इसमें से इसे लेस किया तो हमारे पास आंसर क्या है? 3.625। फिर हमने ये जो थर्ड वैल्यू है 13.625, इसमें से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6.625 आ जाएगा। फिर 24 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10.375 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने इसी तरह करना है। 38 में से हमने 24 को माइनस करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 59 में से हमने इसको माइनस करना है तो ये हमारे पास लास्ट वाला। तो इस तरह से ये आपका डेल एफ ऑफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। सेकंड में हमारे पास क्या है? डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे? डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? अब हम इस वाली वैल्यू में से जो हमने डेल ऑफ एफ की निकाली है इसमें से हमने इसको माइनस किया ऊपर वाली को, तो इससे जो हमारे पास आंसर आया वो 3 आया। फिर 10 में से ये 6 वाली वैल्यू को माइनस किया तो आंसर 3.750। 14 वाले में से 10 को करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। 20 वाले में से 14 को करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का कॉलम भी बन गया। इसी तरह हमने डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाना है तो हमने 3.750 में से ये 3 को माइनस किया तो 0.75, 4 में से इसे माइनस किया तो ये ही आंसर आएगा, 5 में से इसे किया तब भी हमारे पास यही आता है। तो इस तरह से हमारा डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स आ गया। तो हमने डेल 4 एफ ऑफ एक्स के साथ फाइंड करना है। हमने इसमें से इसको माइनस करना है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से इसको करेंगे तब भी 0 आएगा। अब 0 में से 0 को करेंगे तो ऑलरेडी 0 आएगा हमारे पास। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ये डिफरेंस टेबल फाइंड कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने इसका
फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यूजिंग द फार्मूला, उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे थे पहले हम वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं डी एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल है 1/h, एच जो कि हमने स्टार्ट में बताया था कि किस तरह फाइंड करना है। डेल एफ ऑफ एक्स माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी है, ये हमारे पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे हमारे पास डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की भी है और डेल 4 एफ ऑफ एक्स की भी है। तो वो वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट करने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट की h की वैल्यू, h की क्या वैल्यू थी 1.05। अब फिर हमने क्या डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। तो इसकी वैल्यू क्या है देख लेते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स हमारे पास 3.375, तो ये हमने डेल एफ ऑफ एक्स 3.625 है, सॉरी, ये वैल्यू हमने वहाँ पे राइट कर दी। फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे देखें 3, फिर उसमें हमारे पास क्या था फार्मूले में डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देना। फिर डेल क्यूब की वैल्यू क्या है 0.75, फिर हमने इसे 3 से डिवाइड, तो यहाँ पे डेल 4 की 0, तो हमने 0 को 4 पे डिवाइड कर देना। तो ये वैल्यू हमने इस तरह से यहाँ पे राइट कर ली है। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास इसका जो फाइनली आंसर आया वो 4.75 आया। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया x इज इक्वल टू 1.5 को लेके। तो अब हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव के बारे में देखते हैं, और इसका सबसे पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो क्या है। तो हमारे पास इसका फार्मूला है नेक्स्ट, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 1/h स्क्वायर के डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स 11/12 डेल 4 एफ ऑफ एक्स 5/6 डेल 5 एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने 1/h, h क्या था 0.5 का हमने स्क्वायर लिया और इसे 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 4 आ जाता है। फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था 3.00। फिर डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स 0.75, डेल 4 और डेल 5 0 के इक्वल है। तो वहाँ पे हमने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ये देखें तो ये 0.75 वो आ गया, डेल 4 की 0 डेल 5 की 0। जब हमने इसे 0 से मल्टीप्लाई किया ये 0 आ गए, इसमें से हमने इसे लेस करना है और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आता है वो 9 आता है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि उसे हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1.6। तो हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है f1.6 की, जबकि x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है और f ऑफ x की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका टेबल बनाना है। टेबल हम किस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल। ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस का टेबल आया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे x की वैल्यू राइट की, फिर हमने यहाँ पे जो f ऑफ x की वैल्यू जितनी दी हुई थी हमने वो राइट की। फिर हमने यहाँ पे फाइंड करना है डेल ऑफ y। डेल ऑफ y को किसी तरह फाइंड करना है जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था डेल ऑफ f ऑफ x को, सेम वैसे ही। अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 1.33 आ गया, तो ये फर्स्ट वैल्यू। फिर ये वाली वैल्यू है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 1.14 आ जाता है। फिर इस वाली वैल्यू में से इससे माइनस करेंगे तो 0.54 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसकी वैल्यूज आ गई। फिर हमने क्या करना है 1.14 में से इसे लेस करना है, तो ये हमारे पास इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। तो इसमें से हमने इसे माइनस किया तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। फिर हमने इसमें से इसको माइनस किया तो डेल 3 की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जो हमने h फाइंड किया है मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंस होता है। ये देखें 1.4 में से 1 को माइनस करें 0.4 आता है, 1.8 में से 1.4 को माइनस करें तब भी हमारे पास 0.4 आता है। ये हमारे पास इसका डिफरेंस जो है वो h कहलाता है। फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि इसका क्या फार्मूला है और हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका फार्मूला देखना है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया, y ऑफ x इज इक्वल टू y नोड प्लस p डेल ऑफ y नोड प्लस p माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y नोड और प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y नोड सो ऑन n तक प्लस एरर। तो ये तो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन न्यूटन्स फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले हमने ये फार्मूला यहाँ पे राइट किया। अब हमारे पास वाई नोड वाई डेल स्केयर वाई नोड की सबकी वैल्यूज़ हैं और हमने क्या फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, पी की, तो हमने पी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। लेट वीज और हमने फाइंड किस पे करना है, x इज इक्वल टू 1.6 यानी ये y 1 पॉइंट, तो x यहाँ पे लास्ट में हम इसके बेस में राइट करते हैं y 1.6 बी द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज इक्वल टू 1.6 देन। तो हमने p को कैसे फाइंड करना है, p का फार्मूला होता है x में से x नोड को माइनस करो और h पे डिवाइड कर दो। h क्या था 0.4, तो x क्या था हमारे पास, ऊपर हम अगर टेबल में देखें तो ये देखिए हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो है ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो हमने x की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, तो हमने इसे क्या किया x में से x की वैल्यू को माइनस कर दिया और वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू 1.6। पहला x आ गया, x इज इक्वल टू 1.6 माइनस x नॉट। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे x नोड क्या था 1 था और डिवाइडेड बाय h, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1.5। अब p की वैल्यू भी आ गई, y नोड सबकी वैल्यू है, तो हम ये वैल्यूज़ अपने फार्मूले में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट की हैं। बाई एफ ऑफ 1.6 वाई इज इक्वल टू 1.6, यहाँ पे वाई नोड की वैल्यू ये है, फिर पी की वैल्यू 1.5 और डेल ऑफ वाई नोड की ये। इस तरह से हमने पी और बाकी सब वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर देनी है और फिर इन्हें फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही हमने इन्हें फाइंड आउट किया तो यही हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पे 1.995, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका जो वाइंड अप करके आंसर आता है वो हमारे पास आता है 5.4394। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 2 था वो भी हमारे पास फिनिश हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।